हेलो गाइस, मैंडरिन गेमिंग चैनल में आप सबका वापस से स्वागत है। मेरा नाम है मैंडरिन और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये आपको थंबनेल से और टाइटल को देख के तो ये समझ में आया होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक हम बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। अब इस चैनल पे सिर्फ गेमिंग रिलेटेड वीडियोस नहीं आएंगी, इनफैक्ट गेमिंग की वीडियोस तो आएंगी, उनके अपडेट्स और न्यूज़ के बारे में तो हम आप तक पहुँचाया करेंगे। बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर जो कुछ भी टेक्नोलॉजी के अंडर लेटेस्ट अपडेट्स या फिर कुछ रिव्यूज़, टेक रिव्यूज़ बोल सकते हैं हम उसे, वो भी हम दिया करेंगे जैसे जैसे हमें लेटेस्ट न्यूज़ मिलती जाएंगी उसके बेसिस पे। तो विद दैट लेट्स रोल आवर इंट्रो एंड लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिसेशन। तो अब ये पॉइंट हम सबको पता होगा कि पूरे मार्केट में कोविड-19 की वजह से क्या हाल चालू है। इस पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन तो मैं नहीं करूँगा, पर ये कहना चाहूँगा कि अगर स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में हम सोचें तो इंडिया में बहुत सारे आईटी, सॉफ्टवेयर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जिनकी ऑब्वियसली लॉकडाउन के कारण बहुत से कंपनीज और इंडस्ट्रीज शटडाउन हो चुके हैं, या फिर शटडाउन भी नहीं बोल सकते, पर उन्होंने उनका जो वर्किंग स्टाफ का जो पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी तरीके से कम कर दी है। तो ये सिर्फ आईटी या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में नहीं हुआ, टेक्निकल सारे के सारे कंपनीज में भी ऐसा ही हुआ है। और नॉन टेक्निकल जो भी कोई प्रोडक्शन की कंपनी होगी, जैसे कि अगर सपोज कौन सी एक कंपनी बेकरी रिलेटेड रहेगी या फिर कौन सी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स वैसे होंगे, तो उनके इंडस्ट्री में या फिर उनकी कंपनीज में भी एम्प्लॉयज़ का कट डाउन बहुत ज़्यादा हो चुका है अगर स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में सोचे तो। वैसे तो ये इम्पैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पे ऐसा हो चुका है। तो जैसे कि हम स्पेसिफिकली हमारा चैनल एक गेमिंग चैनल है, तो उसमें हम सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये मेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ही हम इस चैनल पे डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में भी हम इन सारे मेन पॉइंट्स पे ही फोकस करेंगे। तो हम सबको पता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पूरा मार्केट शटडाउन होने के कारण जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट थी, मींस जो सारे कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर, हम जैसे कंज्यूमर जो होते हैं, उनकी जितनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी मार्केट में, तो वो ऑब्वियसली एकदम से ड्रास्टिकली नीचे घट चुकी है। तो अब रिक्वायरमेंट घट चुकी है, इसका मीनिंग यही होता है कि कौन सी भी इंडस्ट्री हो या फिर कौन सी भी कंपनी हो, उनको उनका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा नहीं मेजर अभी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो नेसेसिटी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो एकदम से कम हो चुकी है। तो उसके वजह से जो रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रहता है कौन सी भी इंडस्ट्री में, उनका भी एकदम से ड्रास्टिकली उनको चेंज करना पड़ा है या फिर उनको ड्रॉप डाउन करना पड़ा है। तो हम इस चीज़ के बारे में मेजर ऑफ द टाइम्स हम न्यूज़ चैनल में सुनते तो ज़रूर है, बट अब स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में बात करें तो वर्ल्ड के सबसे थर्ड रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट के बारे में, जो कि शेयर मार्केट के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वॉरेन बफेट ने भी अपना इन्वॉल्वमेंट शेयर मार्केट की एक्टिविटीज़ में बहुत सा कम कर दिया है ये पैंडेमिक आउटब्रेक के कारण। और वो सबसे ज़्यादा अपने एप्पल के, अमेजॉन के और गूगल के स्टेक्स को बूस्ट अप करने में बिजी। बट उनके अकॉर्डिंग क्रूज लाइंस, कसिनोज, एयरलाइंस, अभी बेसिकली ट्रैवल जो रेस्ट्रिक्शंस हम सबको मिले हैं लॉकडाउन के कारण, इसलिए बाकी के जो मार्केट, शेयर मार्केट में बिलोंग करते हैं या फिर लिस्टेड होते हैं, तो उनमें तो उन्होंने इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लिया इन्वेस्टमेंट करने का। अब इतने बड़े शेयर मार्केट के टाइकून ने पूरे मार्केट में या फिर इंडस्ट्री जो रहती है उनमें इन्वेस्टमेंट करने से रोक रहा है खुद को। तो हम ये की हालत बद से बदतर होते जा रही है। पूरे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो नीचे ड्रॉप होते जा रही है। एम्प्लॉयज़ को उनके काम से उन्हें निकाला जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो वेजेस पे काम करने वाले, मिनिमम वेजेस पे काम करने वाले या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले जो लोग होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 की रिसेशन का मोस्ट ऑफ द अफेक्ट हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो परमानेंट बेसिस पे उस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर जो अच्छे पे स्केल पे जॉब कर रहे हैं, उनके जॉब की सिक्योरिटी अभी तक भी है, वैसा नहीं है। उनको भी अगर एम्प्लॉयज़ का अगर रेशियो देखा जाए या फिर एम्प्लॉयज़ की डेंसिटी अगर देखा जाए किसी कंपनी में, अगर उनका प्रोडक्शन या फिर उनका मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट अगर उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो उनके एम्प्लॉयज़ को काम पर से निकाल दे रहे हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। इसका जो अफेक्ट है, ये बाकी के जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, उन पे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ये पॉइंट कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के भी कैसे कॉस्टिंग्स रहती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस जो रहते हैं पूरे कंट्री में या फिर पूरे वर्ल्ड में, उनको भी इस कोविड-19 की वजह से कैसा मेजर अफेक्ट होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री जो है, जो कि स्पेसिफिकली हमारा चैनल उसी पे फोकस्ड है, तो उसको इस चीज़ ने कैसा मेजरली अफेक्ट किया है ये भी हम डिस्कस करेंगे।
और इन सब चीज़ों के कारण जो हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स जो होते हैं, जिनके बेसिस पे ये पूरा मार्केट वर्क या फिर ऑपरेट होता है, हम जैसे कंज्यूमर्स को ये कितना बैडली हिट कर सकता है या फिर कितना बैडली अफेक्ट कर सकता है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। आई डोंट थिंक कि रिसेशन से कोई बुरी से बुरी चीज़ इकोनॉमिक पे अफेक्ट कर सकती है। अगर एम्प्लॉय या फिर कोई किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी कंपनी का ज़्यादा रहेगा, एक्सपोर्टिंग अगर किसी की कंट्री की ज़्यादा रहेगी, तो इनकम जो रहती है पूरे कंट्री की, या फिर हम जीडीपी कह सकते हैं, या फिर कंट्री की कोई एक बेसिक इकोनॉमी अगर रहेगी, जितनी अच्छी होगी कंट्री उतनी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट में हो सकती है। तो इस चीज़ के कारण इकोनॉमी भी हमारी कंट्री की बहुत नीचे ड्रॉप होने के चांसेस और ज़्यादा दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ इतना ही होप कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम पे हम सब मिलकर एक अच्छा सा सॉल्यूशन ज़रूर, या फिर हमारी गवर्नमेंट इस पे अच्छा सा सॉल्यूशन ज़रूर निकालेगी। अब हम ये देखेंगे कि कंपोनेंट्स जो रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उन पे इस कोरोना वायरस कोविड-19 का कैसे अफेक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस उस चीज़ पे या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को लग के हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स के पास आ रहा है और हमें भी उस चीज़ से इन्फेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वैसा तो कोई चीज़ नहीं है। अगर हम देखा जाए, हमने अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में अगर हमने फोकस किया, तो कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो रहते हैं उनमें जो बेसिक रॉ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स या फिर कौन सी भी आईसीज जो होंगे, वो मेजॉरिटीली उनका मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो सब चाइना से आते हैं। और उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनकी असेंबलिंग जो होती है वो उस कंपनी के बेसिस या फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बेसिस पे उस कंट्री में या फिर उस स्पेसिफिक कंट्री में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाती है। बट ये जो रॉ मटेरियल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, वो सब मेजॉरिटी ऑफ द 75% जो होता है वो चाइना से ही होकर आता है। तो अब हाल फिलहाल की हम अगर बात करें तो अभी तो चाइना में इस चीज़ का जो स्टेटस है वो अभी फ़िलहाल तो नॉर्मल हो चुका है, बट स्टिल अभी मार्केट उसका फिर भी बहुत सा अभी फ़िलहाल अफेक्ट हो चुका है। तो जैसे उधर आउटब्रेक हुआ था इस वायरस का, तो उनके उधर भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी लॉकडाउन हुआ था और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज उनके शट डाउन कर दिए गए थे उस लॉकडाउन में। तो जो बाकी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर गैजेट्स के, उनको उनका सप्लाईज टाइम टू टाइम उन्हें नहीं मिला रहेगा, तो उसी के वजह से उन्होंने उनका मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रास्टिकली बहुत कम कर दिया रहेगा। बेसिकली अगर हम देखे जाए तो ये सारा एक चेन बन सकता है, जिसमें लॉकडाउन की वजह से कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुई है या फिर ड्रॉप हुई है। उसके वजह से रिसेशन का स्ट्राइक पूरे मार्केट में हो गया है, क्योंकि अभी देखो कि अगर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट कम रहेगी तो प्रोडक्शन कम रहेगा कौन सी भी कंपनी का। अगर प्रोडक्शन कम रहेगा तो उनका जो रॉ मटेरियल्स जो क्रिएट होता है, जिधर से भी वो कौन सी भी इंडस्ट्री, उनका रॉ मटेरियल जो रहता है, देखो इंडस्ट्री का कैसा रहता है, कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट मिलेगा, तो उनका इनपुट देने का जो रॉ मटेरियल होता है उनकी रिक्वायरमेंट भी अब कम हो गई है। अब उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है तो उस पर प्रोसेसिंग भी बहुत कम होगी। अब उस पर प्रोसेसिंग कम हो रही है, मतलब उन पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका भी रेशियो कम होगा, और उसके वजह से रिसेशन का इनडायरेक्टली स्ट्राइक इस चीज़ पर पड़ सकता है। तो इस चेन के कारण भी हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं, उनके पास भी ये बहुत कम आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो रहती है उनके पास भी ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत कम पहुंच रहे हैं। तो हम ऐसा अनएथिकली नहीं बोल सकते कि वो वायरस उस कंपोनेंट को या फिर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लग के हम जैसे कंज्यूमर्स को जब मिलेगा तो हमें इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली या कि हमें अफेक्ट करेगा, हम ऐसा तो। इस टॉपिक में हम ज़्यादा कुछ डिस्कशन तो करने जैसा नहीं है, क्योंकि लास्ट पॉइंट में ही हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इस वायरस के आउटब्रेक के कारण कितना अफेक्ट हुआ है इसके बारे में हमने डिस्कस ऑब्वियसली कर दिया है। तो बस मैं इसमें इतना कहूँगा कि कौन सी भी जो इंडस्ट्री रहती है, अभी वही चीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बस एक छोटा सा उस पर ओवरव्यू दूंगा कि कैसे अफेक्ट किया है इस इंडस्ट्री पे इस वायरस के आउटब्रेक के कारण, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कौन सी भी इंडस्ट्री का कैसा होता है कि अगर तुम उसे कुछ इनपुट दो तो वो तुम्हें आउट प्रोडक्ट कुछ तो तुम्हें देगी। तो अब स्पेसिफिकली कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करें तो बेसिकली एक मोबाइल कंपनी रहेगी, तो उसके लिए जो लगने वाला जो रॉ प्रोडक्ट रहता है, उसकी जो पीसीबीज रहते हैं या फिर उसको लगने वाला आईसीज जो रहते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर जो रहते हैं उसको लगने वाले, या फिर हार्ड ड्राइव्स या फिर स्टोरेज डिवाइसेज जो रहते हैं, वो सब लगने का जो रिक्वायरमेंट रहता है उनका, वो ऑब्वियसली कम हो चुका है। एक बेसिकली एक सब एक चेन है, मीन्स अभी कस्टमर उसे खरीदने के लिए भी बहुत कम हो चुके हैं लॉकडाउन के कारण। तो
ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है। अब रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, ये एक अलग से साइड रहेगी इस पूरे टॉपिक में। और इसकी दूसरी साइड जो है, अब मेजॉरिटी ऑफ द उनका जो रॉ प्रोडक्ट रहता है कौन सी भी कंपनी में का, अब मैं स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में नहीं बात करूँगा, कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करूँगा कि अगर उनको कुछ रॉ प्रोडक्ट लगता है, उनका मेजॉरिटी जो सप्लाई जो रहता है रॉ प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक का, वो मेजॉरिटी ऑफ द चाइना से ही 75%, जैसे कि पिछले टॉपिक के डेटा में मैंने दिखाया था, वहाँ से ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अब रॉ प्रोडक्ट कम मिल रहा है तो उस पर प्रोसेसिंग कम होगी और उस इंडस्ट्री का आउट प्रोडक्ट जो रहता है या फिर हमें जो कुछ भी प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री से मिलता है वो बहुत कम हो चुका है। बस इन द एंड इस टॉपिक के सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक पूरी की पूरी ये चेन हो चुकी है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जितनी कम रहेगी मार्केट में, कौन सी भी कंपनी उतना कम बनाएगी। और ऑब्वियसली अगर उस कंपनी को या फिर उस इंडस्ट्री को इनपुट अगर कम मिल रहा है, उनका जो लगने वाला रॉ प्रोडक्ट जो रहता है, जो उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है, वो अगर उस कंपनी को कम मिल रहा रहेगा तो उस कंपनी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा वो कंज्यूमर्स पे ज़्यादा हिट जाके अफेक्ट कर सकता है। तो अब कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा ये कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वापस से एक और बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक प्लीज़ कर दीजिए। पॉइंट में हम सबसे मेन पॉइंट जो कि गेमर्स को बहुत अभी गेमर्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इस पॉइंट का वेट कर रहे होंगे, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, हुआ ऐसा है कि बहुत सारे जो गेम्स रहते हैं मार्केट में आने वाले, तो उस गेम्स का होता है ऐसा ही है कि पूरा का पूरा कस्टमर बेस्ड पे वो उनका पूरा इंडस्ट्री चलता है। ऐसा नहीं कि तुमने आज एक गेम बना दी और मार्केट में रिलीज़ कर दी और उस कंपनी का काम खत्म हुआ, वैसा नहीं होता। क्योंकि अब देखो, कौन सी भी कंपनी जो रहती है गेम बनाने वाली, तो उस कंपनी में जो रहता है हर एक इंडिविजुअल के पास या फिर हर एक अलग अलग कंज्यूमर के पास अलग अलग प्ले स्टेशन हो सकता है, या फिर प्लेइंग गेमिंग कंसोल जो होता है वो हो सकता है, या फिर अब कंप्यूटर बेस्ड के अगर गेम्स हम बोले तो हर एक अलग कस्टमर के पास, हर एक अलग कंज्यूमर के पास अलग टाइप के या फिर अलग स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर्स हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स उनके सबके अलग हो सकती है। बट अब होता ऐसा है कि अगर कौन सी कंपनी ने एक स्पेसिफिक गेम अगर उन्होंने रिलीज़ कर दी, तो उस गेम की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी उस गेम को रन करने के लिए। तो उस गेम को रन करने के लिए अगर फुलफिल उनकी रिक्वायरमेंट्स उस गेम की होती नहीं रहेगी तो उस गेम को रन करना इम्पॉसिबल हो जाता है उस स्पेसिफिक गेमिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अगर समझो, अगर कौन सी गेम अगर बग्स निकाल रही होगी या फिर कुछ एरर्स दे रही होगी, तो उस कंपनी को तभी पता चलता है जब उनके जो कंज्यूमर्स जो रहते हैं, जिन्होंने उनके उस गेम को खरीदा हुआ होता है, उनके कुछ फीडबैक्स के कारण उस कंपनी को पता चलता है कि हाँ बाबा, कुछ इस गेम में या फिर इस पॉइंट पे जब गेम आके रुकती है तब कुछ एरर्स या फिर कुछ बग्स इसमें से निकलने को शुरू हो गए हैं। तो अब इस चीज़ को फिक्स करने के लिए कंपनी करती क्या है कि उनकी जो पूरा सॉफ्टवेयर टीम जो रहती है या फिर उस इंडस्ट्री में जो कोई भी प्रोग्रामिंग की टीम रहती है, अपडेट्स को हमेशा रिलीज़ करने वाली या फिर लॉन्च करने वाली जो टीम रहती है, उनको एक दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ऑब्वियसली। तो फिर उस चीज़ के लिए कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चीज़ के कारण मीन्स अब ये जो वायरस आउटब्रेक हुआ है उसके कारण हुआ ऐसा है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं उस कंपनी के, उनको वर्क फ्रॉम होम करने की नौबत आई है उन सब पे। अब होता ऐसा है कि सपोज़ अगर एक साउंड के रिलेटेड अगर एक इंजीनियर रहेगा उस गेम में, अगर कुछ साउंड रिलेटेड कुछ इश्यूज जो अगर होंगे, अगर उस साउंड उस वीडियो से अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा रहेगा और उस फाइल्स की जो अदला बदली जो रहती है, कोलैबोरेट करना पड़ता है एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से। तो अब कंपनी में होता ऐसा है कि फाइल एक्सचेंज करने में या फिर कोलैबोरेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि इंटर कनेक्ट एक में से वो फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। बट इंडिविजुअली अब एम्प्लॉयज़ का होता ऐसा है कि अगर एक एम्प्लॉय एक घर में रहता है और दूसरा एम्प्लॉय ऑब्वियसली दूसरे घर में रहता है, तो उनको फाइल शेयरिंग में प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द रीजन्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसका प्रॉब्लम मेजरली गेम डिज़ाइनिंग जो रहती है इस पर भी बहुत सा इफेक्ट होता है। तो अब अगर सपोज़ कौन सी अगर कंपनी रहेगी, अब सोनी की बात कर लो, सोनी प्लेस्टेशन 5 जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ होने वाला था, बट उसके रिलेटेड सोनी ने सिर्फ प्लेस्टेशन 5 का कंसेप्ट लुक भी नहीं किया उन्होंने कुछ रिलीज़, बट कंसेप्ट जो रहता है उसके स्पेसिफिकेशंस के, तो उसको उन्होंने मार्च के महीने में ऑलरेडी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। बट अगर ये लॉकडाउन नहीं हो रहता तो ऑब्वियसली हमें फर्स्ट लुक जो है उस प्लेस्टेशन 5 का या फिर उस पर जो गेम सपोर्टिंग आने वाली है फ्लैगशिप आगे जाके, तो वो हमें थोड़ा सा अर्लियर डेवलपमेंट के टाइम ही हमें मिली हुई। और बहुत से अभी ऐसे गेम्स हैं जो कि
उनकी रिलीज डेट आगे ढकल दी गई है क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पीरियड। अब देखो बेसिकली अब इस पीरियड में तो हुआ ऐसा है कि बहुत से जो कंज्यूमर्स रहते हैं या फिर आप जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग रहते हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे कि खाना, मेडिकेशंस, फैसिलिटीज़, हॉस्पिटैलिटी, इस चीज़ पे मोस्ट ऑफ द फोकस करेंगे, ना कि गेम्स खरीदते बैठेंगे। तो अभी कौन सी भी इंडस्ट्री ऑब्वियसली उसे रिलीज़ नहीं कर सकती। मीन्स ये होगा ऐसा कि कौन सी भी अगर खाने का रेस्टोरेंट कौन सी भी डेजर्ट में जाके अगर आप खोलोगे तो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट या फिर कस्टमर्स का जो डेंसिटी रहता है वो कितना रहेगा, आपको और मेरे को ऑब्वियसली ये सब पता है। तो वैसी हालत गेमिंग इंडस्ट्री की भी हो सकती है, इसीलिए अभी भी रिलीज़ करना उनके लिए इम्पॉसिबल है। और डेवलपमेंट का भी जो प्रॉब्लम्स आ सकती है गेमिंग इंडस्ट्री को, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए उस इंडस्ट्री को थोड़े दिन के लिए उनका काम को रोकना पड़ता है। तो जो गेम्स मोस्ट अवेटेड है जैसे कि GTA 5 होगी या फिर आगे आने वाले PlayStation 5 पे जो इजीली रन हो सके, या फिर फ्लैगशिप गेम्स रहेगी, AAA टाइटल्स की जो भी गेम्स रहेगी, तो उसको रन करने वाले जो है वो अगर वो अर्ली डेवलपमेंट में होगी तो उसका काम भी ऑब्वियसली पूरी तरीके से रुका पड़ा है और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम उनके एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये रिसेशन का भी प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ रहा है, इसलिए भी पूरा का पूरा मार्केट गेमिंग इंडस्ट्री का भी रुका पड़ा है। सिमिलरली विद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी फाइल शेयरिंग्स और कोलैबोरेशन होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, हम इसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या फिर कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं। उस चीज़ में इंडिविजुअल का जो इंटरनेट सप्लाई जो रहता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बहुत सा, तो इसके वजह से पूरे मार्केट में इस चीज़ को प्रॉब्लम पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि ये पूरी जो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है वो इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को कैसे आके हिट कर रही है। तो अब कौन सी भी एक कंपनी पकड़ लो, जैसे कि अगर मोबाइल मेकिंग अगर कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहेगी, अब वो कौन सी रहेगी मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट अगर समझो कौन सी भी मोबाइल मेकिंग इंडस्ट्री रहेगी तो उनकी शॉर्टेजेस ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स में ऑलरेडी हो रही है, तो उसकी वजह से उनका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उनमें उनको शॉर्टेजेस हो रही है। और उसके वजह से वो करेंगे क्या कि उनके जो प्राइजेस जो रहते हैं, उनका आउट प्रोडक्ट जो उनको प्रोडक्ट मिलने वाला है उनके प्राइजेस MRP जो रहते हैं वो उसकी बढ़ाएंगे, बिकॉज ऑफ वाई उनके पास ऑलरेडी शॉर्टेजेस हो रही है इसके वजह से। तो अब देखो ऑलरेडी रिसेशन का प्रॉब्लम पूरे दुनिया में हो रहा है, और पैरेलली ऐसा भी हो रहा है कि जो नॉन सर्वाइवल आइटम्स जो रहेंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट जो रहते हैं वो किसी के भी सर्वाइवल को इम्पोर्टेंस नहीं देते अनलेस एंड अनटिल वो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करती है वो चीज़। तो मे भी आगे जाके हमें ये फेस भी करना पड़ सकता है कि जो नॉन सर्वाइवल आइटम्स जो आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो उनके प्राइसिंग में ऑब्वियसली इंक्रीज़ होने की चांसेस बहुत से ज़्यादा है। क्योंकि अभी देखो अपनी कंट्री की हो या फिर कौन सी भी कंट्री की, अभी हाल फिलहाल में तो उनकी GDP हो या फिर उनका इकोनॉमी लेवल जो है वो एकदम ड्रॉप होते जा रहा है। तो अब उस चीज़ को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि जो नॉन सर्वाइवल आइटम्स जो होते हैं जिसके लिए हम इंसानों को जीने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो उन चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा के हम कंज्यूमर्स तक लाया जा सकता है। तो अब उस चीज़ में जब टैक्सेस इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियसली उनके प्राइसिंग में तो और बढ़ाई हो सकती है। तो अब प्राइसिंग में अब बढ़ाई हुई और ऊपर से रिसेशन का भी प्रॉब्लम जो चल रहा है, तो उस चीज़ की वजह से डायरेक्टली ये चीज़ जो है हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स के पॉकेट पे जाके हिट कर सकती है, जिससे हम सबको इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो घूम फिर के सारी की सारी बातें जो है वो इकोनॉमी और पैसे के ऊपर आके रुकती है, जिसके वजह से हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स या फिर कौन सी भी कंट्री की नॉर्मल सिटीज़न को इस तरीके से पूरी तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही जो कि हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया कि कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस कैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फिर IT इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और उसको अफेक्ट किया हुआ प्रॉब्लम हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स को कैसे फेस करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई नो कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, तो अगर मैंने ऑलरेडी ये बोला भी था, अगर आपको ये वीडियो के ऊपर वापस देखने का आपका अगर विश हो रहा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम लिंक्स देख सकते हो, जिसके बेसिस पे आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पे जाके वापस से उस चीज़ को रिपीटेडली सुन सकते हो। वैसे तो ये इतनी भी डिटेल्ड वीडियो नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें भी कवर कर सकता था, बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जा रही है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स को मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, नहीं तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो सकता है।
तो इन द एंड बस इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने पे होगा ये कि जब मैं नई वीडियोस अपलोड किया करूँगा तब आपको डायरेक्टली उसका नोटिफिकेशन मिलेगा या फिर रिकमेंडेशन में वो वीडियो आ जाएगी। उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन जो होता है उस पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी नोटिफिकेशन बार में और डायरेक्टली आ सकती है ये वीडियो की रिकमेंडेशन। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने की वजह से और कमेंट भी कीजिएगा, और ये सब चीज़ें करने की वजह से हमें और मोटिव मिलता है कि हम हमारा कंटेंट और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल सी यू